इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड के बारे में कि इस स्टॉक में कुछ अच्छी कंडीशनें बनी हुई हैं जो फाइनेंशियल और कंपनी बिजनेस बहुत अच्छा मुझे प्रोडक्शन नज़र आता है। और ये कोई भी हम स्टॉक अगर आपको बताते हैं तो ये ओनली फॉर एजुकेशन के लिए होती है, ना कि आप लोगों को रिकमेंडेड होता है कि आप किसी भी शेयर को बाय या सेल करें। आप सिर्फ सिचुएशन को समझें कि कंपनी का किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस और कंपनी बिजनेस में। तो आप लोग सिर्फ सीखें और समझें, और कोई भी रिकमेंडेड नहीं है हमारी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए। आप लोग समझें, सीखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझकर आप लोग अपने बिहाफ पर किसी भी शेयर को खरीदें या बेचें। तो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले हम लोग समझते हैं कि तीन कंडीशनें होती हैं कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले हम लोगों को तीन कंडीशनों या तीन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहला तो हमारा होता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी किस सेक्टर में वर्क कर रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। फिर दूसरी जो हमारी कंडीशन होती है दोस्तों, वो होती है फाइनेंशियल कंडीशन की कंपनी के पास बैलेंस शीट क्या है, कंपटीटर कौन है और पीयर्स कौन है, क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है और बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो में क्या रहा है। और जो लास्ट में हमारी कंडीशन आती है वो आती है हमारी टेक्निकल एनालिसिस, जिससे हम लोग चार्ट पैटर्न के माध्यम से जो चार्ट पर देखते हैं प्राइस को, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं और देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से अमर राजा बैटरी एनर्जी मोबाइलिटी लिमिटेड कंपनी जो है उसके बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे। पहले इनकॉर्पोरेट की कंपनी किस कब से वर्क कर रही है हमारे देश में। तो ये इवेंट 1950 से अमर राजा बैटरी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन 13 फरवरी एंड कन्वर्टेड इनटू ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन 6 सितंबर 1990 को ये आई हुई है। तब से ये काम कर रही है। मनी कंट्रोल वेबसाइट है जिस पर हम लोग देखते हैं किस तरह से ये दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि इस समय करंट इसका प्राइस चल रहा है 678 रुपये का चल रहा है, और जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आइए हम लोग कंपनी का बिजनेस देखते हैं। सीधे चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर, जिसपे गोटा कंपनीज फैमिलीज का जो पूरा अधिकार है। तो हम लोग देखते हैं कि इन लोगों की 7 कंपनी है, 16 बिजनेस हैं और 16,875 लोग एम्प्लॉइज हैं, और एक 1.5 बिलियन डॉलर की कंपनी है। इनके अदर ब्रांड्स जो हैं वो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स में है, और दूसरा पावर प्रोजेक्ट्स में है जो ईवी कंपनीज, और जो इसका बेसिकली बैटरीज बनाने का काम है। इस कंपनी का जो बैटरीज है वो ऑटोमोबाइल और इनके जो टावर सेल लगते हैं, जो हमारे 5G टावर इस समय चल रहे हैं। इस समय जियो के ही 5G टावर चल रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में 1-2 महीने या 6 महीने में यहाँ पर बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया भी 5G टावर लगाने की बात कर रहे हैं, जिसमें बैटरीज का लगना तय होता है। और ये बैटरीज कंपनी की मार्केटिंग लीडिंग कंपनी है, जिसमें ये जितने भी ऑटोमोबाइल हैं, ऑटोमोटिव जो कार व्हीकल्स हैं, ईवी व्हीकल्स हैं, जो चार्जेबल कंपनीज हैं, चार्जेबल जो भी इलेक्ट्रिकल जो बैंक्स होते हैं उसमें ये बैटरीज काम करती है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स जो बना रही हैं, इसमें भी बैटरी का बहुत योगदान होता है। जो टावरों में बैटरीज लगती हैं वो अमर राजा कंपनी की ही बैटरीज लगती हैं, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल में बहुत ही बेहतरीन कंपनी बैटरीज होती हैं। और ये ईवी सेक्टर में और जो हाइब्रिड कार्स आती हैं उनमें भी बैटरी लगती हैं बड़े साइज की। अगर ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी अगर कार्स आती हैं तो उसमें बहुत बड़े साइज की बैटरीज लगेंगी, जिससे हमारा राजा बैटरीज का बिजनेस ग्रोथ करेगा और सेल्स भी बढ़ेगी। जब सेल्स बढ़ेगी तो फिर प्रॉफिट भी बढ़ेगा कंपनी का, और प्रॉफिट अगर कंपनी का बढ़ेगा, 3 कंडीशनें होती हैं किसी भी शेयर का भाव बढ़ने में।
पहला कंपनी का जो भी बिजनेस है वो ग्रो करे, सेल्स बढ़े, फिर उसके बाद फाइनेंस उसका प्रभाव पड़ता है फाइनेंशियल पर। जो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं वहाँ पर सेल्स जब बढ़ती है तो उसके बाद में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है फिर उसके बाद हमारा बढ़ता है नेट प्रॉफिट बढ़ता है। अगर जब नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा तो हमारा शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। ये 3 कंडीशनें होती हैं किसी भी शेयर में बढ़ने के लिए। आइए हम लोग देखते हैं चार्ट टेक्निकल एनालिसिस में किस तरह से हमारा अमर राजा का चार्ट दिख रहा है, वो देखते हैं। राजा, ये हमारा स्टॉक है अमर राजा का, और उस पर हम लोग देखते हैं किस तरह से चार्ट, बिल्कुल ये अभी चार्ट कंडीशन बताएगा। देखेंगे हम लोग किस तरह से चार्ट पैटर्न को समझते हैं और देखते हैं। ये काफी ये देखिए ये पैंडेमिक सिचुएशन थी, जो हमारा यहाँ रिवर्सल पैटर्न, जो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनता है यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन ये बना हुआ था यहाँ पर। अगर हम लोग नेक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां से हम लोगों को पता चलता है कि इस कंडीशन पे हमारा जो हेडल रिवर्सल हेडल शोल्डर बना होता है वो बना था। अगर हम लोग यहाँ पर विड्रॉल करते हैं चार्ट पर देखते हैं तो ये हमारा हेड, ये हो गया हेड, सॉरी ये हमारा हो गया शोल्डर, ये हमारा हो गया हेड, और फिर ये हो गया हमारा हेड व शोल्डर। तो ये हमारा रिवर्सल पैटर्न जो बना होता है, इसका जो भी टारगेट, इसका इससे जो डिस्टेंस होती है वही हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है, जो हम लोगों को 1050 के समथिंग टारगेट था, जो हम लोगों को अचीव होने। 1 मिनट देख लेते हैं कितना टारगेट था इसका। यहाँ पर हम लोग ट्रांजेक्शन को अगर टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि किस तरह से टारगेट को निकालते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ से हम लोगों को कितना, इस कंडीशन पे हम लोग देखते हैं हम लोगों का 199 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट मिला है, जो 195 रुपए का है। अगर यहाँ पर 200 रुपए ऐड करते हैं तो 995 रुपए का हम लोगों को टारगेट यहाँ पर मिला है, जो हम लोगों को अचीव हुआ है। लेकिन ये काफी दिन बाद अचीव हुआ है, लगभग 1 डेढ़ साल बाद अचीव हुआ है। वो कारण इसलिए था क्योंकि कोरोना का जो टाइम था वहाँ पर ये पैंडेमिक सिचुएशन आई थी, इस वजह से यहाँ पर होटल्स वगैरह भी, होटल्स बंद हुए थे, काफी कुछ उतार चढ़ाव आया था क्योंकि पैंडेमिक में कोई भी चीज चल नहीं रही थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कंपनी का बिजनेस देखते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे कि क्या क्या हमारे पॉजिटिव ग्रोथ में देखने को मिलेगी, और उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न को देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। तो कंपनी का जो बिजनेस है इसमें पहला मेन बिजनेस तो हमारा बैटरीज ब्रेकिंग कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बैटरीज पर काम करती है, जो सोलर एनर्जी बैटरीज है। ये बेसिकली ये ऑटोमोबाइल में ज़्यादा काम करती है। ये टावर्स में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट, ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं। अमर राजा अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको नज़र आता है ये। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अमर राजा पावर सिस्टम्स लिमिटेड जो है वो किस तरह से ये जो टावर्स हमारे होते हैं उसमें ये जो पावर्स बैंक होते हैं वो हमारी कंपनी बनाती है, जो हमारी नहीं सॉरी, ये कंपनी बनाती है। और ये जो कंपनी है ये सोलर सिस्टम जो भी है उसके लिए बैंक बनाती है, और ये पावर डिस्ट्रीब्यूटर ऑयल एंड गैस में भी काम करती, बैटरी एनर्जी है। और बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो पावर यहाँ पर ये सेम आ गई है कंडीशन, इसलिए हम लोग बैक करते हैं। कंपनी का मेन काम जो है वो बैटरीज बनाना भी है। दूसरा ये फूड एंड बेवरेज में भी गाला फूड्स कंपनी में जाते हैं, इसमें भी ये लोग अपना बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन मेन बिजनेस जो है वो हमारा बैटरीज का है। ये ऑटो कंपनीज में है, ऑटो कंपनीज में ये बनाते हैं। ये देखने को यहाँ पर मिलती हैं, ये 3-4 चीजें मेटल बनाती हैं। मेन काम इसका है जो ईवी सेक्टर जो आ रहा है, ईवी सेक्टर में जो भी JNK नाम का जो मेटल लगता है वो हम लोगों को प्राप्त हो गया है। इससे आगे आने वाले समय में ईवी सेक्टर में जो भी है कंपनीज लगेंगी, ईवी सेक्टर में जो भी
जो भी मेटल लगेगा वो हम लोगों को यहीं हमारी कंट्रीज में मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। पहले जो होता था वो हमको फॉरेन कंट्रीज से लेना पड़ता था, जिस वजह से हम लोगों को कॉस्ट ज़्यादा महंगी पड़ती थी। इस वजह से ये नहीं हो पाया है। तो आइए हम लोग इस सबक देखते हैं और समझते हैं, सीखते हैं कि किस तरह से ये लोग अपने आप को डेवलपमेंट कर रहे हैं। अमर राजा स्किल डेवलपमेंट सेंटर ये बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये प्राइमरी हेल्थ केयर है और एनवायरनमेंट एंड सोशल फॉरेस्ट्री है, विलेज डेवलपमेंट है और बाकी एम्प्लॉय डेवलपमेंट है। ये बाकी आप लोग देख सकते हैं। कंपनी का बिजनेस जो मैन है वो बीटीसी बनाने का है। पहला तो ये हमको जान लेना चाहिए मोटा मोटी। और ये कंपनी की जो वेटेज है ये हम लोगों को पावर प्लांट जो होते हैं वो उसमें ये बनाते हैं। और बाकी जो भी टावर्स लगते हैं, ईवी ईवी सेक्टर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन जो आ रहे हैं और ऑटोमोबाइल्स हैं, इसमें जो भी बैटरीज लगती हैं, सोलर सिस्टम है उसमें बैटरीज की काम कर बैटरी स्टोरेज बैंक का ही मेन काम है। और बाकी आप लोग देखते हैं ये हमारी ये घरेलू जो बैटरीज होती हैं ऑटोमोबाइल, ये तो ऑटोमोबाइल बैटरीज हैं। इसमें हम लोगों को देखने दिए, देखिए आप देख सकते हैं आफ्टर मार्केटिंग बैटरी एसिल सभी लोग जानते हैं। जो भी वाहन आते हैं वो बाइक हो गई, चाहे मोटरसाइकिल हो गई, चाहे कार्स हो गई, सब में बैटरीज लगती है। वो अमर राजा की ही बैटरी लगती है, जिससे हम लोगों को इस कंपनी पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि ये मार्केटिंग लीडिंग कंपनी है जो अपने आप को कई दशकों से बनाए हुए है। यहाँ पर ये यूपीएस की भी बैटरी बनी है, टेलीकॉम सेक्टर में भी है। और ये देखते हैं हम लोग किस किस कंपनी में ये कंपनी किस किस जगह अपनी बैटरीज काम करती है, किस किस जगह लगाती है। या यहाँ पर ऑटोमोटिव बैटरीज बनाती है और डी कार में भी यूज करती है, प्राइवेट लेवल में भी काम करती है। इंडस्ट्रियल बैटरीज बनाती है, जो यूपीएस होते हैं बड़े बड़े जो टावर्स में लगते हैं, उसके लिए भी एक बैटरीज बनाती हुई है, मेकिंग कंपनी है। और ये टेलीकॉम सेक्टर में भी अपनी कंपनी बनाती है। जो 5G सेक्टर इस समय ग्रोथ होने वाला है, आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से ये बीएसएनएल और आइडिया वोडाफोन टावर्स पे टावर्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टावर होंगे उतनी 5G की सुविधा अच्छी होगी, नेटवर्क अच्छे होंगे। और जितने ज़्यादा टावर होंगे उतनी ज़्यादा बैटरीज यूज की जाएंगी, जिसमें हमारा राजा का बहुत बड़ा योगदान है। फिर दूसरा जो हमारा तीसरा आती है कंडीशन, वो सोलर सिस्टम में भी बैटरी बैंक की जरूरत होती है, जो अमर राजा कंपनी बनाती है। रेलवे सेक्टर में भी बैटरी बैंक की जरूरत होती है, मो, मोटिव्स में भी होती है, और इंटरनेशनल ऑपरेशंस में है, डिफेंस में है, काफ़ी जगह कंपनी की बिजनेस बिजनेस तो अच्छा है, समझ में आता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं तो क्या कंपनी कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये जो भी छोटे जो बनाती है, ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, इलेक्ट्रॉनिक में भी ये काम कर रही है कंपनी। और ऑटोमोटिव में अगर हम लोग देखते हैं, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन भी प्रोजेक्ट्स भी बना रही है, इस पे भी देखते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होती हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, रेसिडेंटल एरिया होते हैं, उसको भी ये वर्क कर रही है कंपनी। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि कंपनी में ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, पर लेकिन एक ही वीडियो में आप लोगों को तीनों कंडीशनें पता हो जाएंगी कि कंपनी का बिजनेस क्या है, फिर फाइनेंशियल इसका सपोर्ट क्या है, फिर उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट। इस तरह से हम लोगों ने ये कंपनी में अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही थी, इसलिए हमने सोचा इसके ऊपर स्टडी ये किया जाए। आज शनिवार है, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि शनिवार सैटरडे संडे को हम लोग ये किसी भी स्टॉक के बारे में बातचीत करेंगे और समझेंगे किस तरह से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उसके बारे में किस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि कंपनी के शेयर को क्यों खरीदना चाहिए, क्यों बेचना चाहिए। ना कि हम लोग किसी भी टिप्स के भरोसे रहना चाहिए। टिप्स के भरोसे आप लोग मत रहें, ना ही हम कोई टिप्स प्रोवाइड करते हैं, ना ही आप लोग टेस्ट के चक्कर में रहे। आप लोग पहले सीखें, उसके बाद में स्टॉक मार्केट में आए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वही लोग सस्टेन या रुक पाते हैं जो स्वयं से सीख कर काम करते हैं। और आप लोग तभी पैसा कमाते हैं या बनाते हैं, और आप लोगों का बहुत ही मेहनत का पैसा है। आप लोग सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें,
जो भी इन्वेस्टमेंट करें आप सारा पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें, जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 10% से ज़्यादा कभी भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लेकर ना आए। ये हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है। तो हम लोगों ने समझा है अमर राजा बेटीज के बारे में और बिजनेस इसका बेसिकली आप लोग समझते, हम लोगों ने समझा ही है कि ये बेटीज ऑटोमोबाइल कंपनीज और टीवी टावर्स वगैरह में और ईवी सेक्टर में जो जेएनके मेटल मिला हुआ है उसमें ये काफ़ी ग्रोथ करेगी आगे आने वाले दिनों में। अब हम लोग चलते हैं कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कंपनी में किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हुए हैं, प्रॉफिट लॉस क्या है, इस कंपनी का किस कंपनी के साथ मुकाबला है, किस कंपनी के साथ इसकी पेयरिंग है और किस कंपनी के साथ बिजनेस मॉडल में ये लोग आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं और कंपटीशन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा ये न्यूज़ न्यूज़ देखते हैं किस तरह से। और आप सभी लोगों के लिए हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है ट्रेडिंग विद चीनू भाई, जिसको आप लोग सपोर्ट करें और आप लोग सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे जो भी दोस्त आप लोगों के स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं वो आप आसानी से समझ सकें। आप लोगों को ये जो कप विथ हैंडल का जो पैटर्न्स है, ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये आप लोगों को अधिकांश मिल जाएगी हर हर स्टॉक में। आप लोगों को कप विद हैंडल और रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं और आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और ये हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, ये इसमें इसकी 4 प्ले लिस्ट हमारी बनी हुई है। पहला तो जो आप जो नए बिगनर्स आते हैं उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि पहले आप स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियो जो बिगनर्स हैं उनको देखें, फिर टेक्निकल एनालिसिस को समझें, फिर स्टॉक मार्केट की स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस को समझें और सीखें। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अमर राजा बैटरी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि 3 कंडीशनें होती हैं किसी भी शेयर को खरीदने से पहले। हम लोग देखते हैं बिजनेस क्या है कंपनी का, वो किस सेक्टर में है, वो अपने सेक्टर की मार्केटिंग लीडिंग कंपनी होनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि कंपनी के फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी ये हम लोग अब सीखेंगे समझेंगे। और कंपनी का जो फंडामेंटल मार्केट कैप अगर 10,000 करोड़ से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 5,000 करोड़ से तो एटलीस्ट कंपनी ऊपर होनी ही चाहिए, जिससे हम लोगों को पता चल सके कि कंपनी अच्छी है। ये लगभग 11,500 करोड़ रुपए की कंपनी है। करंट इसका प्राइस चल रहा है शेयर का वो 679 उन्यासी रुपए का चल रहा है। 52वीं हाई जो रहा है 709 रुपए रहा है, जो 52वीं लो रहा है वो 541 रुपए रहा है। स्टॉक जो पीई रेशियो है ये डबल डिजिट में है और 15 के नीचे है। अगर 13 से 18 के बीच मिलती है कोई भी कंपनी तो एटलीस्ट इसे हम लोग सस्ता ही कंसीडर करते हैं इस कंपनी को, तो कंपनी अच्छी है। और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है वो 20.2 है, ये बहुत अच्छी है क्योंकि 18 से अगर ऊपर होती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40.8 है, ये भी बहुत अच्छी। फेस वैल्यू भी फर्स्ट है, ये भी अच्छी मानी जाती है। आगे हम लोग चलते हैं, अगर चार्ट पर देखते हैं तो चार्ट में अगर देखते हैं ये प्राइस का चार्ट है। जो इस समय हमारा प्राइस है 641 रुपये या 89 रुपये, वो हम लोगों को देखने को मिलता था 22 दिसंबर, लगभग 1 साल पहले का हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग पीई रेशियो के चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो पीई रेशियो के हिसाब से हम लोगों को बहुत सस्ता मिल रहा है, क्योंकि ये जो जनवरी 2021 जो 29 जनवरी 2021 का उस समय पीई रेशियो था 29, और मीडियम अगर हम लोग पीई रेशियो की बात करते हैं जो एवरेज होता है वो 18.3 निकल के आता है, उससे भी सस्ता है क्योंकि 14.8 है शायद। देखते हैं कितना है, हाँ पीई रेशियो 14.5 है। जो हम लोगों को मीडियम है उससे भी 4 पॉइंट कम ही देखने को मिलता है, इसलिए ये पीई रेशियो की दृष्टि से भी या उसके भी एनालिसिस फैक्टर से भी ये हम लोगों को सस्ता शेयर मिल रहा है। दूसरी बात जो है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी पर कोई भी कर्जा नहीं है। इसकी मेंटेन हेल्थी डिविडेंड पे आउट भी अच्छी रही है 19.7% रुपए की। और द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑन 11.4
पास्ट 5 ईयर, 5 साल से कंपनी की जो सेल्स है वो ग्रोथ कम की हुई है 11% से। उसका रीजन भी रहा है क्योंकि कोरोना टाइम था। कोरोना में आप सभी लोग जानते हैं कि होटल्स बंद हो गए थे, क्योंकि होटल्स में भी इनकी बैटरीज लगती हुई हैं। और कई जगह जैसे पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर भी बैटरीज लगती हैं, पेट्रोल पंप्स में भी बंद हो गई क्योंकि पेट्रोल पंप्स पे जब आदमी ही नहीं निकले कोरोना में, उसके बाद में और टावर्स भी नहीं लगे, और काफ़ी सिचुएशन हैं। अब सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही हैं और ये अपने आप मार्केटिंग लीडिंग में 8वीं कंपनी जो आती है ऑटो एनएक्सिलियर्स में, ऑटो जो इंडस्ट्री है उसमें ये 8वीं आती है और बैटरी इंडस्ट्री में ये पहले नंबर पर आती है। इसके अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो इनकी सेल्स जो थी सितंबर 2023 अभी ये आई हुई है जो 2811 करोड़ रुपए की थी। जो पिछले सितंबर अगर हम लोग देखते हैं 2699 करोड़, तो लगभग 110 करोड़ रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी मिली हुई है। और हम लोगों ने देखा है इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये थोड़ा जरूर घटा हुआ है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेजमेंट है ये भी थोड़ा घटा हुआ है, 1%, यहाँ पर 15% है, यहाँ पर 14% है। और अगर हम लोग अदर इनकम के बारे में बात करें तो देखते हैं अदर इनकम जो थी वो ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई, क्योंकि यहाँ पर 24 करोड़ की है, यहाँ पर 28 करोड़ की है। इंटरेस्ट इन लोगों को कम देना पड़ता है क्योंकि इन लोगों के, इस कंपनी के पास कोई भी लोन नहीं है। इंटरेस्ट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 करोड़ हुआ है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। प्रॉफिट इनका जो था सितंबर 2022 में 277 करोड़ रुपए का था बिफोर टैक्स, टैक्स से देने से पहले। उसके बाद में इनका प्रॉफिट हो गया 293 करोड़ रुपए का। इन्होंने टैक्स सेम दिया है 27%, यहाँ पर भी दिया है 27 यहाँ पर। नेट प्रॉफिट जो हुआ है 223 करोड़ से 214 करोड़ रुपए का हो गया है। तो यहाँ पर भी इन्होंने सॉरी, यहाँ पर 202 करोड़ का था, यहाँ पर 214 करोड़ रुपए का हो गया है। यहाँ पर भी इन्होंने 12 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी पाई हुई है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, देखते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है। इनका जो सेल्स जो थी 2012 में वो 2364 करोड़ की थी, जो आज 10,386 करोड़ रुपए की हो गई, जो ऑलमोस्ट हाई पर है 2023 में। इन्होंने अगर 2020 में देखते हैं फिर भी अच्छी इन्होंने की हुई है सेल्स, क्योंकि 2020 में ये पैंडेमिक सिचुएशन था, कोरोना काल का समय था। एक साल आप लोगों को पता है, सब लोगों ने झेला हुआ है, किस तरह से सभी लोगों ने मौज उड़ाई है, कि कोई दुख में भी रहा है। कई लोग पैदल भी आए हैं दिल्ली से, कोई लोग तो दिल्ली से बिहार तक गए हुए हैं, जो भी साथी उन लोगों को पता होगा कितना दुख और कष्ट झेलने को मिला है कोरोना टाइम में। तो मार्च 2023 में 10,500 करोड़ की है, जो एक्सपेंसेस इनके खर्चे जो है वो 9,015 करोड़ के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 1,371 करोड़ रुपए का है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेजमेंट है वो 13% का देखने को मिला है। अदर इनकम इनकी 26 करोड़ के, इंटरेस्ट 22 करोड़ रुपए का दिया है पूरे साल में। और डिप्रिसिएशन जो है 427 करोड़ रुपए की है। और जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट टैक्स से पहले का है वो 948 करोड़ रुपए का है। और टैक्स के बाद 694 करोड़ का, जो पिछले साल थे कई गुना थोड़ा बढ़ा हुआ है। थोड़ा नहीं, बहुत बढ़ा हुआ है, 511 करोड़ का 694 करोड़। अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो टोटल टाइम में ये 8% कंपाउंडिंग हुई है, और अगर 10 ईयर्स में 13% की हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें टोटल टाइम में 39% की ग्रोथ है। और जो कम स्टॉक प्राइस सीजीआर है जो पूरे साल में 5% बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये कई दिनों से 10 साल से ये 8% के आसपास घूम रहा है। तो कोई भी स्टॉक है नीचे कब तक रहेगा, जब जब उसमें कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल नहीं बढ़ेगा तब तक स्टॉक वहीं रहेगा। कंपनी में अब बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईवी सेक्टर आ रही है। ईवी सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो सेक्टर आ रहा है उसमें अमर राजा कंपनी की बैटरी बहुत लगेंगी, जिसे अमेरॉन कंपनी के नाम से, अमेरॉन बैटरीज के नाम से भी जानते हैं। जिससे आगे आने वाले दिनों में 5G टावर्स और पेट्रोल पंप्स, रेलवेज और कई जगह ऑफिस, घरेलू सोलर सिस्टम, सब में अमर राजा बैटरीज कंपनी काम करती है। तो आगे आने वाले दिनों में हम लोगों को इसमें ग्रोथ नजर आती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी में देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर में 15%। और हम लोग अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इनकी इक्विटी जो कैपिटल थी 17 करोड़ की, वो 17 करोड़ से 17 करोड़ ही है।
रिजर्व जो इनका पैसा था वो 806 करोड़ रुपए था, जो इन्होंने 5630 करोड़ रुपए तक पहुंचाया। ये बहुत ही काबिल तारीफ की है। आठ 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 सत्ते 56, लगभग 7 टाइम, मतलब 7 गुना पैसा कर दिया इन्होंने 10 साल में। और बोरोइंग जो होती है, ये लोन होता है, लोन इनका बहुत ही कम है, 108 करोड़ रुपए का। जो अदर लाइबिलिटीज हैं वो 1974 करोड़ की, टोटल लाइबिलिटीज 7729 करोड़ रुपए की हैं। और बाकी फिक्स एसेट की अगर बात करें तो हम लोगों के फिक्स एसेट भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। जो 355 करोड़ से स्टार्ट हुए थे, इन्होंने धीरे धीरे करके 2855 करोड़ रुपए की बात पहुंचाई है। जो CWIP है, इसका मतलब होता है कंपनी इस पैसे का यूज हम बिजनेस ग्रो करने में लगा रही है। तो 234 करोड़ रुपए की जो CWIP है, वो 182 करोड़ CWIP है। इसका मतलब कार्य में इतना पैसा लगा हुआ है, जो आगे आने वाले दिनों में हम लोगों को सेल्स और नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। टोटल एसेट इतनी है। अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, वो डायरेक्ट कंपनी के पास ही सारा पैसा जा रहा है। 298 करोड़ रुपए है से लेकर वो 926 करोड़ रुपए तक पहुंची। नेट कैश फ्लो अगर देखते हैं 55 करोड़ का है। और अगर हम लोग रेशियो देखते हैं डेब्टर डेज में, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं जरूर। और आगे इस तरह से ये डेब्टर डेज में जो 49 था, वो 27 दिन में रह गया है। डे पेएबल 38 दिन का है। कैश कन्वर्सेशन 73 दिन का है। और शेयर होल्डर अगर पैटर्न्स की बात करते हैं, मेन बात यहाँ पर आते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न्स जो है 28% यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है, 28.06%। FII DI 24%। और जो हमारी पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक के पास अगर हम देखते हैं तो पब्लिक में देखने को मिलता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो पब्लिक के पास है वो 14% यहाँ पर क्लोरीज ARBL होल्डिंग पब्लिक होल्डिंग LLP, मतलब होल्डिंग कंपनीज है, जिसके पास सबसे ज़्यादा 14% देखने को मिलता है। तो जो यहाँ पर 16% पब्लिक को देखने को मिलता है, जो 30%, सॉरी, यहाँ से अब देखते हैं किस तरह से। हाँ, 30% देखना, 14% लगभग एक ही कंपनी के पास है। ये बेसिकली हम लोग अगर प्रमोटर में देखते हैं तो 28% देखने को मिलता है। जो जावेद गाला जी फैमिली जो है, ये सब गाला कंपनी की, ये गाला फैमिली के पास ही होल्डिंग है। इसमें होल्डिंग गाला फैमिली के पास नहीं, सबसे ज़्यादा रंगगाला फैमिली प्राइवेट लिमिटेड जो फंड है उसमें ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग अगर नेक्स्ट देखते हैं तो किस तरह से FII DI में जो दिखता है, वो FII DI में सबसे ज़्यादा जो है इस समय ये कैलोरीज अराइवल होल्डिंग कंपनी, जो इन लोगों की पार्टनरशिप थी कैलोरीज के साथ। जैसे कि हीरो कैप और होंडा कैप की पार्टनरशिप थी, हीरो होंडा अब अलग अलग हो गए हैं, तो होंडा अलग कंपनी हो गई है और हीरो मोटर कैप अलग हो गई कंपनी। इस तरह से इन लोगों की पार्टनरशिप थी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा, इनकी सेल्स भी बढ़ रही है, इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। और इनका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं पिछले रिजल्ट से। और इस तरह, और इनका अब हम लोग देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में किस तरह से क्या वर्क बन रहा है, क्या समझेंगे और सीखेंगे। एक मिनट दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं, एक मिनट दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कंपनी फंडामेंटल भी देख लिए हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि किस तरह से हम कंपनी के बारे में देखेंगे और समझेंगे, और टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से हम लोग करते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट जो ओवरऑल हाई जो है 1132 रुपए का है, यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेंगे और देखेंगे किस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने मार्क कर लिया है। और इसको हम लोग स्ट्रेंथ को कम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई वोल्ट दिख रहा है हमको। और नेक्स्ट जो हमारी थी 1000 लगभग 25 से 22 के आसपास थी, जो 1025 पर आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर ओवरऑल जो हाई है 1132 रुपए से, उससे हम लोग कई लगभग 0.5% में लगभग 50% नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 604 रुपए पे,
जिससे हम लोगों को इसमें 50% की तो ग्रोथ नजर आ ही रही है। बाकी ये पैटर्न्स जो बन रहे हैं इसमें टेक्निकल चार्ट के अनुसार, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो टेक्निकल चार्ट बन रहे हैं 1 मिनट उस पे जो हमारा कप विथ हैंडल पैटर्न है वो बन रहा है। अगर हम लोग वो देखते हैं यहाँ पर डबल कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, वो हम लोग देखते हैं किस तरह से बन रहा है कप विद हैंडल पैटर्न, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि तो बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आती है। अगर जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो वो अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरह किस तरह से हम लोग विड्रॉल करते हैं, चार्ट पर किस तरह से बनाते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। ये जो हमारी नेक लाइन हो गई है, इसको हम लोग नेक लाइन या बॉर्डर जो भी आप लोग मन चाहे, रजिस्टेंस रजिस्टेंस तो बेसिकली है ही ये। अगर हम लोगों को इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, ब्रेकआउट तो यहाँ पर मिल गया है, ये रिटेस्ट हो रहा है। अब ये रिटेस्ट होने के बाद जब नेक्स्ट जब ब्रेकआउट मिलेगा 609 रुपए का, 670 के आसपास, तब हम लोगों को यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेंगे जो 698 और 800 900 रुपए तक ले जाएंगे। तो हम लोग अगर इसको विड्रॉल करते हैं, ये हमारा कप, सभी लोग आप जानते होंगे ये कप विद हैंडल पैटर्न है, जिसके बारे में हम लोग पिछला इससे पहले का जो वीडियो बनाया हुआ था वो भी हम लोगों ने कप विद हैंडल पैटर्न का ही बनाया हुआ था। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरह से कप विद हैंडल पैटर्न को समझा जाता है और देखा जाता है। यहाँ से आप लोग देखना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारा जो कप विद हैंडल पैटर्न जो है, जो हम लोगों ने लेटेस्ट अभी नेक्स्ट इससे पहले का ही वीडियो कप विद हैंडल पैटर्न का था, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से आप लोग कप विद हैंडल पैटर्न को बनाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। और चलते हैं हम लोग अमर राजा वेटीएस के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमारा मसला वो नहीं है कप विद हैंडल पैटर्न के बारे में बताना। हाँ, ये पैटर्न बन रहा है उसके बारे में जरूर हम लोग देखते हैं किस तरह से ये बन रहा है। तो हम लोग अगर देखते हैं तो इसका जो लो पॉइंट है, अगर वहां से हम लोग टारगेट निकालना चाहते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से टारगेट यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो वो जो आते हैं, एक मिनट यहाँ पर 234 पॉइंट का टारगेट निकल के आता है, जो यहाँ से प्लस अगर करेंगे तो हम लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। अगर हम लोग इसको यहाँ पर रखते हैं तो देखते हैं किस तरह से हम लोगों का नेक्स्ट जो टारगेट हम लोगों को नजर आता है वो, अगर हम लोग कप विद पैटर्न के हिसाब से अगर देखते हैं तो 903 रुपए के पास, 905 903 रुपए के आसपास हम लोगों को टारगेट देखने को मिलते हैं। जो भी हमारे साथी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो हमारे साथी जॉब करते हैं या किसी भी उद्योग धंधे या नौकरी या जॉब में किसी में लगे हुए हैं, वो इंट्राडे ना करके स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। इंट्राडे में बेसिकली ऐसा होता है, आप लोगों को 6 घंटे स्क्रीन के साथ शेयर करना होता है, अपना टाइम स्क्रीन को देना पड़ता है और उसमें जोखिम भी ज़्यादा है। स्विंग ट्रेडिंग में इतना जोखिम नहीं होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी की एनालिसिस करना ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस कंपनी सिलेक्ट करने में लगाए, ना कि अपने चार्ट पैटर्न, ना कि अपने किसी भी शेयर में। आपका अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा जूम करके, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, फिर ब्रेकआउट हमारा कंफर्मेशन नेक्स्ट हम लोगों की ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग मिली हुई है, तो हम लोगों की यहाँ पर एंट्री हो गई है 684 रुपए की। अब बात अगर यहाँ पर आती है कि तो हम लोगों की यहाँ पर जो कंपनी का जो डर है कि हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो जो हैंडल का जो लो होता पॉइंट होता है वो 546 रुपए, यहाँ पर हम लोगों का नुकसान होगा अगर इसके नीचे ट्रेड करता है प्राइस तब। लेकिन इतनी ये 684 680 से 546 रुपए आना, मतलब 150 पॉइंट गिरना, ये बहुत कोई लॉजिकल सस्टेंस नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर डबल बना हुआ है। एक तो ये कप विद हैंडल बना ही हुआ है, जिसके अनुसार हम लोग देखते हैं 905 रुपए का टारगेट निकल के आता है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, 905 रुपए का टारगेट लिख लिख टाइप कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है अपना ही। और जो भी साथी हमारे
नए हैं वो हम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोस को मिस ना करें और सीखते रहें, समझते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो जो हमारा कप विद हैंडल का है, पहले हमारा ये हैंडल का आता है टारगेट, फिर उसके बाद हमारा कप का आता है। लेकिन जो मेन टारगेट हमारा होता है वो हैंडल का नहीं, कप का होता है, जो 905 रुपए का निकल के आता है, जो हम लोगों को एटलीस्ट 7 या 8 महीने में मिल जाएगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में 6 महीने 4 महीने से पहले नहीं मिलता है। अगर हम लोगों को यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद ये हमारा प्राइस रीटेस्ट हो रहा है। रीटेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर ऑपरेटर माल को खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माल जब ऑपरेटर भरेंगे, जो आम पब्लिक है वो यहाँ पर उम्मीद छोड़ देती है। फिर उसके बाद में यहाँ से ऑपरेटर आएंगे और एकदम से प्राइस को बूम कर देंगे, और वो 905 के पास जाने के बाद वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिससे आम पब्लिक को लगेगा कि शेयर जा रहा है। फिर वो यहाँ से आम पब्लिक खरीदना शुरू करेगी, वहां पर ऑपरेटर अपना माल बेचना शुरू करेगी। ये आप लोगों को स्टॉक मार्केट को नेचुरल चार्ट को समझना होगा। इस ये समझने के लिए आप लोगों को हमारे साथ बने रहना होगा, जिससे आप लोगों टेक्निकल एनालिसिस में आप लोग देखेंगे ऑपरेटर गेम क्या होता है और पब्लिक गेम क्या होता है, वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे और सीखेंगे। तो हमारा 905 रुपए का है टारगेट जो बनता है टेक्निकल, और जो हमारा छोटा सा अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमारे एक पहला तो ये हमारा कप विद हैंडल बन ही गया है। दूसरा जो हमारा बन रहा है, यहाँ पर हमारे कई 3 लगभग चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। एक हमारा ये कप और एक ये हमारा हैंडल बन रहा है। दोस्तों हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि इसका हम लोग कलर चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका कलर सेम ही हो गया है। अगर हम रेड कलर कर ले रहे हैं, 1 मिनट दोस्तों, इसका हम लोग अगर रेड कलर करते हैं, एक मिनट, तो हम लोगों का ये यहाँ पर 2 कलर बन के नजर आ रहे हैं। पहला तो ये हमारा कप विद हैंडल है ही, दूसरा हमारा ये कप विद हैंडल है, जिसका अगर हम लोग टारगेट निकालते हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में ही है टारगेट, हम लोग देखते हैं यहाँ से और यहाँ से 120 पॉइंट का नजर आता है, जो 666 रुपए के 660 है, लगभग 790 रुपए का जो हम लोगों को नजर आता है, वो यहाँ से अगर देखते हैं वो 793 रुपए का हम लोगों को टारगेट नजर आता है, जो हम लोगों को 798 की जोन में ले जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टारगेट को डिफाइन करते हैं, हम निकालते हैं। और एक ये कप विद हैंडल, ये दूसरा ये, और तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है। जो हम लोगों को स्टॉप लॉस अगर लगाना भी है तो हम लोगों को इसके नीचे लगाना चाहिए था, जो ये जो 546 है। लेकिन इतना लंबा कौन स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि यहाँ पर ही लोग पैनिक हो जाएंगे, अपना माल बेच देंगे, ऑपरेटर आएंगे आपका माल लेकर और उसको एंजॉय करेंगे गेम को। क्योंकि ये सारा गेम साइकोलॉजी का है, आप लोग पैसेंस का है। स्टॉक मार्केट में कोई भी इन पैसेंस लोगों का, पैसेंस लोगों के पास पैसा जाता है, और स्टॉक मार्केट में बहुत ही पैसेंस और लर्न के बाद, सीखने के बाद ही आप लोग किसी भी स्टॉक में आप लोग परचेज बाई करें या सेल करें। अगर हम लोग इसका देखते हैं तो स्टॉप लॉस बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग, आप लोगों को आदत होगी स्टॉप लॉस लगाने की, तो हम लोगों को 580 के आसपास हम लोग देखने को मिलता है अगर लगाना चाहते हो। वैसे हमारे हिसाब से प्रॉपर 540 545 के आसपास हम लोगों का स्टॉप लॉस बन रहा है, जो रियल में स्टॉप लॉस है, ना कि देखने में। तो हमारा पहला तो कप विद हैंडल ये पैटर्न हो गया। दूसरा हमारा ये कप विद पैटर्न जो शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए 900 रुपए का जो हम लोगों का टारगेट 905 रुपए का, और ऑलमोस्ट जो हमारी हाई है 1125, उसके बाद हमारा 1020 या 1025 के आसपास जो हाई है, अगर उसके नीचे हमें टारगेट टेक्निकल मिलता है तो वो 100% मिलता ही मिलता है। आप लोगों को ये बात सुनकर बहुत ही अजीब लगा होगा। हाँ, समय लग सकता है 6 महीने 4 महीने, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपका अगर यहाँ पर 34% अगर पैसा बनता है तो इसमें बुराई क्या है। अगर साल भर में भी 34% बनता है तो बुराई क्या है। अगर एसआईपी आप करते हैं
तो पूरी साल का ऑन एन एवरेज आप निकाल लेना 8 से 10% से ज़्यादा नहीं होगा, जिसमें आपकी इन्फ्लुएंसर भी 6% बढ़ जाती है, टीडीएस टैक्स भी कट जाता है आपका 1% से 1.5% का। जो भी हमारे दोस्त साथी हैं वो एसआईपी करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही, हम लोग हर शनिवार और संडे को वीडियोस लाते रहते हैं स्टडी के रिलेटेड, ना कि हम लोग आप लोगों को सिर्फ कंपनी के शेयर को एनालिसिस करना सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। आप लोग कोई भी शेयर अपने ही बिहाफ पर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेने के बाद ही लें। हम आपको टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी बिजनेस ग्रोथ वगैरह के बारे में आप लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं। कुछ कुछ जो भी हमको आता है थोड़ा बहुत, और हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। कोई भी यहाँ पर स्टॉक बताया जाता है वो रिकमेंडेड नहीं होता है, आप लोगों को सब समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। और एक तो हमारा 905 रुपये का टारगेट, जो अगर शॉर्ट टर्म का जो कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो गई है, क्योंकि डबल कंफर्मेशन से हम लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ ये यहाँ पर स्टॉक वर्क करेगा ही करेगा। और यहाँ पर कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन हुआ है। पहले ब्रेकआउट हुआ, फिर ग्रीन कैंडल पर हम लोगों को उसके ऊपर क्लोजिंग ऊपर मिली है, इससे हम लोगों का ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर ये पैनिक सिचुएशन ऑपरेटर जानबूझ के लाते हैं, जिससे आम पब्लिक है वो अपना माल बेच दे और जो इन पैसेंस हो जाए, इन पैसेंस हो जाते हैं। इसके बाद ही कंपनी अपने उसको देखती है। कंपनी के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यहाँ पर, कंपनी के ऑपरेटर नहीं, सॉरी, जो स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग में, वो पैनिक सिचुएशन लाते हैं। और ये जब तक लाते रहते हैं, जैसे कि बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो जब तक रोता रहता है जब तक उसके फैमिली वाले उसको गोदी में ना ले लें। तो इसका मतलब यही है, जब तक वो ऑपरेटर तब तक तुमको रुलाएंगे जब तक तुम टूट ना जाओ, क्योंकि फैमिली का जो भी छोटा बच्चा है वो जब तक रोता रहता है जब तक उस बच्चे को फैमिली वाले देखकर तरस ना खा जाए। तो यहाँ पर जब तक गिरता रहेगा, जब तक आम पब्लिक अपना माल बेच ना दे। जैसे आम पब्लिक बेचेगी और तैसे ही इस शेयर को आप लोग देखेंगे टारगेट के पास जाते हुए। जो 905 रुपये का टारगेट लगा हुआ है, 234 रुपये, 34% काफ़ी हाई माना जाता है। अगर हम लोगों का एक डेढ़ साल में भी ये अगर अचीव हो जाता है, वैसे हमारे हिसाब से तो 1 से 1.5 साल लगनी नहीं चाहिए, लगभग 8-9 महीने में इसको अचीव हो जाना चाहिए। बाकी स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कोई भी काम स्थिर नहीं है। आप अपनी सूचना, कोई भी स्टॉक लें तो अपने सोच समझ कर लें। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्थिर नहीं है। कोई भी अगर आप पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में तो उतना ही पैसा लगाएं जितना आप झेल सकें नुकसान। पहली कंडीशन तो ये है। और लोन लेकर अपनी फैमिली का पैसा भी ना लगाएं। दूसरी बात ये है, जो भी पैसा लगाएं अपनी इनकम का 10%, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको स्टॉक फेवरेट, पहली बात कुछ होता नहीं है, अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस बिजनेस सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर, कंपनी का फंडामेंटल अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 12 से 15% अपनी इनकम का पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग आगे सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और देखते रहेंगे। और हम लोग नेक्स्ट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं किस कंपनी के बारे में बताया जाए, किस स्टॉक के बारे में समझाया जाए। तो आप लोग देखिए ट्रेडिंग विद, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी हमारे नए साथी हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। और जो भी साथी हमारे नए हैं, वो अगर जिस उनके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, तो वो लोग यहाँ वो लोग हमारे चैनल में आकर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक दिया हुआ है, जिससे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते ही आप लोगों को डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, जिससे आप लोगों को अपने स्टॉक के साधारण स्टेप से आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक करेंगे, आप लोगों का साधारण स्टेप में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, जिससे आप लोग किसी भी शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। ये वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल से बात की हुई है। तो आप लोग घबराएं ना, इसको समझने की कोशिश करें। कोई स्टॉक मार्केट कोई हुआ नहीं है, हम ही
सब लोग हैं जो धीरे-धीरे इस टाइम में समझते हैं। आप लोगों ने रीज़निंग तो सभी ने पढ़ी होगी, क्योंकि सभी साथी लोग हमारे कभी न कभी कॉम्पिटिशन की तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे, तो इतना रीज़निंग से ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम बस समझने की कोशिश करें। ये कैंडल स्टिक है और रेजिस्टेंस सपोर्ट है, चार्ट पैटर्न्स हैं, प्राइस एक्शन, बस ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो स्टॉक मार्केट में देखनी होती हैं। जो भी हमारे साथी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए हम लोग नेक्स्ट डे ट्यूसडे से हम लोग एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिससे आप लोग देखते रहें, समझते रहें और सीखते रहें। सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट के साथ अपनी सुझाव ज़रूर रखें, और जो भी आप स्टॉक एनालिसिस कराना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें और देखते रहिए और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। सभी साथियों को मेरा